anti-aerobic and antihelminthic drugs is amytine. Amytine is occur from Ipecacuanha. It is an alkaloid obtained from Ipecacuanha. It is also obtained by the methylation of cephalin and the other alkaloid present in Ipecacuanha. जो हमारा एमिटीन है वो क्या एक अल्कोलॉइड है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। जो अल्कोलॉइड्स उसकी दो एग्जांपल्स थी, एमिटीन एंड डाइहाइड्रो एमिटीन। जो एमिटीन है वो इपिकाकुआना से हमें जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। सेकंड, इसको हम जब ऑब्टेन्ड करते जो हम लोग सिफेलिन है उसकी जब मिथाइलेशन करेंगे तो उससे भी हमें जो है एमिटीन ऑब्टेन्ड होगा। इट कैन आल्सो प्रिपेयर सिंथेटिकली। जो ये हमारे पास एमिटीन है प्रिपेयर करते हैं हम लोग वो सिंथेटिकली हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसको। ये सिंथेटिकली नेचर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जो एमिटीन है वो व्हाइट एंड स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल होते हैं हमारे पास। सेकंड, इट इज कलरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। थर्ड, इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल। व्हाइट एंड येलो क्रिस्टलाइन पाउडर second, it is soluble in water and alcohol. वाटर एंड अल्कोहल में ही soluble है। bitter in taste, bitter in taste, जो इसका टेस्ट है वो बिटर है एंड इट इज ऑर्डरलेस। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसमें? जो इट गिव्स ब्राइट ग्रीन कलर। जो ब्राइट ग्रीन कलर हमें अक्कर होता है इसमें जब हम लोग जो मोलिबिडेनियम जो ट्राइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम लोग इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते, छिड़का देते, तो उससे हमें क्या है जो ग्रीन कलर है वो ऑब्टेन होता है, ब्राइट ग्रीन कलर। सेकंड, इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। जो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज है जो इट बिकम्स फेंटी येलो ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट। जब हम लोग लाइट के एक्सपोज में ले कॉन्टैक्ट में कंपाउंड आता है तो उसको ये क्या हम लोग करते हैं फेंटली येलो हो जाता है, फेंटली येलो कलर में चेंज हो जाता है। इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स। इसे हम लोग जो इसको है जो स्टोर करते हैं टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में, ताकि जो ये लाइट की कांटेक्ट में आकर एक्सपोज ना हो सके। नेक्स्ट है यूजेस। जो यूजेस क्या है एमिटीन के? फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन एमोबियसिस। तो ये मेनली हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ टिश्यू एमोबियासाइड and hence it is used in the treatment of intestinal amoebiasis, hepatic amoebiasis, जो intestinal amoebiasis है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग एमिटीन का यूज करते हैं। सेकंड है जो हेपेटिक एमोबियसिस है,
इंटेस्टाइनल जो हमारे पास एमोबियसिस होती है उसमें क्या हेप्टिक एमोबियसिस है, उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है एमटीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो एमोबिक इन्फेक्शन है, जो हमारे जो एक्स्ट्रा एमोबिक जो है हमारे पास जो डिजीज थी, जो अदर ऑर्गन पार्ट्स पे जो एमोबियसिस हो जाती है, उसमें हमारे पास था कि इट इज इन्फेक्शन अकर इन स्किन, लंग्स, ब्रेन एंड स्प्लीन। उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है वो एमेटिन का यूज करते हैं। थर्ड इसका यूज है एमोबिक इन्फेक्शन। जो एमोबिक इन्फेक्शन है हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ lungs, brain, skin and spleen। इनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है वो यूज करते हैं एमेटिन। जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस हैं, जो एमेटिन है वो हमारे पास मार्केट में इंजेक्शंस की जो है इंजेक्शंस की फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे ब्रांड नेम है इसका स्टेबिन एंड हेमोमेटिना। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, उसमें जो मेट्रोनिडाजोल, जो मेट्रोनिडाजोल है वो हमारे पास हमें जो एग्जाम फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो वो उसकी स्ट्रक्चर भी आ जाती है एग्जाम में, और उसके जो है उसके ऊपर नोट भी आ जाता है, शॉर्ट नोट। जो मेट्रोनिडाजोल है वो हमारे पास जो है जो हमारे पास हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, जो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स थे उसमें था फ्यूरेन डेरिवेटिव, डिलॉक्सानाइड एंड अमीडाजोल डेरिवेटिव, जिसमें अमीडाजोल रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। उसकी एग्जांपल थी मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है मेट्रोनिडाजोल। जो मेट्रोनिडाजोल इसके हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास क्या मेट्रोनिडाजोल की स्ट्रक्चर है। जो मेट्रोनिडाजोल है, अब इसके हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको हम लोग IUPAC इसका नेम लिखेंगे। IUPAC नेम से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स किस किस पोजीशंस पे अटैच्ड है। जैसे इसका हम लोग ने इट इज 5 नाइट्रोमिडाजोल डेरिवेटिव, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 5 मेंबर रिंग है 1 2 3 4 5। तो ये क्या 5 नाइट्रोमिडाजोल रिंग है हमारे पास, डेरिवेटिव है। इसमें जो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल है वो प्रेजेंट है। जो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल है ये वाला जो ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। ये हमारे पास मिथाइल आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग जो है इसका IUPAC जो नेम करेंगे वो हम लिखेंगे, इसकी जो
पोजीशन है ये। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप हमारा अटैच है? 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। इथाइल जो ग्रुप है वो अटैच है। सेकंड, इसमें जो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है हमारे पास? मिथाइल। टू मिथाइल। नेक्स्ट है जो बाकी जो हमारे पास जो 5 पोजीशन पे है, इस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ये नाइट्रो। जो 5th पोजीशन है उस पे हमारे पास प्रेजेंट है 5 नाइट्रो। और जो ये पूरी हमारे पास कंप्लीट रिंग है जो बीच में बच गई, वो हमारे पास क्या? अमीडाजोल। इसका यूपीएससी नेम द्वारा हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप अटैच है, वो हमने लिख लिया। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल और 5th पे नाइट्रो है। और जो बाकी हमारे पास ये रिंग बच गई, जैसे हमने फर्स्ट जो लेफ्ट चैप्टर था हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, उसमें रिंग्स की स्टडी की थी, उसको रिंग्स को प्रिपेयर किया था, वो है ये मिडाजोल रिंग है हमारे पास, वो हमारे साथ लगी जो है 5 नाइट्रो अमीडाजोल। ये इसका आईयूपीएससी नेम है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास मेट्रोनिडाजोल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? जो मेट्रोनिडाजोल है वो हमारे पास वाइट और क्रीमी वाइट पाउडर में अवेलेबल है और इट इज ऑर्डरलेस। जो ये मेट्रोनिडाजोल है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में एंड स्लाइट ऑर्डर में हमारे पास अवेलेबल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? स्लाइट ऑर्डर है इसकी, क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन जो पाउडर है उसमें अवेलेबल, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है हमें। इट इज बिटर एंड सलाइन टेस्ट। इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर एंड सोलुबल इन अल्कोहल। Slightly soluble in water, bitter and saline taste, saline odor, वाइट और क्रीमी येलो क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल है। नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? जब हम लोग इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विद पिक्रिक एसिड, द प्रेसिपिटेटेड एज इट्स पिक्रेट विच मेल्ट्स एट 150 सेंटीग्रेड। 150 जो टेम्परेचर उस पर वो जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स अवेलेबल होंगे सल्फ्यूरिक एसिड और पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने से वो उसमें जो है मेल्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड एज इट पिक्रेट्स। नेक्स्ट इसकी स्टोरेज, जो स्टोरेज है हमारे पास मेट्रोनिडाजोल की, स्टोरेज है, स्टोरेज में क्या है? इट इज स्टोर स्टेबल कंपाउंड बट डार्कन और एक्सपोजर टू लाइट। जो हम लोग इसको एक्सपोजर डार्क एरिया में रखेंगे और जो लाइट के कांटेक्ट में नहीं लेकर आएंगे, इसलिए हम लोग इसे जो है वेल क्लोज्ड और लाइट जो डिस्टेंस कंटेनर्स है उनमें स्टोर करके रखते हैं। जो मेट्रोनिडाजोल है वो लाइट के कांटेक्ट में आते ही जो है कंपाउंड्स वो खराब होने लग जाते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे
वेल क्लोज्ड कंटेनर और लाइट रेजिस्टेंस जो कंटेनर होते हैं उनमें स्टोर करते हैं। tightly well closed and light resistance containers. नेक्स्ट है जो मेट्रोनिडाजोल है उसके यूजेस। जो मेट्रोनिडाजोल है उसको हम लोग एंटी प्रोटोजोल ड्रग में भी यूज करते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं स्लेप ड्रग्स एंड इफेक्टिव अगेंस्ट सिलेक्टिव पैरासाइट्स। जो एंटी प्रोटोजोल हम ड्रग में जब यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल का तो वो किसके लिए यूज करते हैं? जो सिलेक्टिव हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास यूज है एंटी प्रोटोजोल ड्रग। Used as an anti-protozoal drugs, hence it is used in the treatment। कौन कौन सी हम लोग एंटी-प्रोटोजोल ड्रग हम यूज करते हैं, किस किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज हम करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ used in the treatment of first one is amoebic dysentery, amoebic hepatitis, अमोबिक डायसेंट्री जो हमारे स्टमक से जीआईटी से रिलेटेड जो भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में। जो हेपेटाइटिस है कि लीवर के इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करेंगे। जो हेपेटाइटिस है उसके लीवर में भी हम लोग यूज करेंगे, सॉरी उसके ट्रीटमेंट में भी यूज करेंगे। लीवर के इन्फेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है जो हम इसका यूज करते हैं गियार्डिएसिस। जो गियार्डिएसिस है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। गियार्डिएसिस, ये गियार्डिएसिस क्या है? ये हमारे जो पास जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जब इन्फेक्शंस अकर होती है उसको हम लोग बोलते हैं गियार्डिएसिस। इससे क्या आता है? इसमें जो है मेनली डायरिया, डायसेंट्रिक सिम्टम्स जो है वो अकर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन है इसको हम बोलते हैं गियार्डिएसिस। थर्ड वन है इसमें जो हमारा जो यूज हम लोग करते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं एंटीप्रोटोजोल जो ड्रग्स है मेट्रोनिडाजोल। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो हम इसका यूज करते हैं, इट इज आल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिकेमिया। जो हम इसका
यूज करते हैं वो करते हैं सेप्टिकेमिया। इसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है मेट्रोनिडाजोल उसका यूज करते हैं। अब जो सेप्टिकेमिक है, जो ब्लड स्ट्रीम में जब इंफेक्शन क्रिएट हो जाती है, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें जब भी इंफेक्शन क्रिएट हो जाएगी तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेप्टिकेमिया। जो ब्लड स्ट्रीम में जब इंफेक्शन क्रिएट हो जाती है उसको हम बोलते हैं सेप्टिकेमिया। दूसरा हम लोग इसका यूज करते हैं ब्रेन अब्सेसिस में। जो ब्रेन में जब इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में भी हम मेट्रोनिडाजोल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं इसका नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। जो हमारे जो लंग्स के टिश्यूज हैं जब उसमें इंफेक्शन क्रिएट हो जाती है उसको हम लोग बोल देते हैं नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है वो यूज करेंगे मेट्रोनिडाजोल का। नेक्स्ट है जो मेट्रोनिडाजोल का यूज हम लोग करते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव जो बर्न्स होते हैं, इन्फेक्शन होती है उसमें भी हम लोग इन्फेक्शन में यूज करते हैं। बैक्टीरियासाइडल एक्शन प्रोड्यूस करती है ये, इसलिए हम पोस्ट ऑपरेटिव जो बोन्स है उनकी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी हम लोग मेट्रोनिडाजोल है जो उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका जो कंपाउंड इसका यूज है वो है विंसिट डिजीज। जो विंसिट डिजीज है, विंसिट डिजीज का मीन क्या है, जो हमारे माउथ में इंफेक्शन हो जाती है, जब माउथ में इंफेक्शन हो जाती है वो इंफेक्शन क्या है हमारे जब ट्रीटमेंट होता है वो थ्रोट में चले जाती है। थ्रोट से वो इंफेक्शन जो हमारे टीथ के गम्स में भी इंफेक्शन क्रिएट हो जाती है। उस डिजीज को हम लोग बोल देते हैं विंसिट डिजीज। माउथ, थ्रोट एंड टीथ की जो इन्फेक्शन होती हैं ये ग्रे कलर के जो है वो म्यूकस हमारे जो है इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है, ग्रे कलर का म्यूकस, उसको हम लोग बोल देते हैं विंसिट डिजीज। सेवंथ जो इसका यूज है यूज टू द ट्रीट ब्लैंटिडाइसिस। ये ब्लैंटिडाइसिस के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। अब इसमें कि ब्लैंटिडाइसिस होता क्या, व्हाट इज ब्लैंटिडाइसिस? जो ब्लैंटिडाइसिस ये ब्लैंटिडियम कोलाइट है, एक ये जो है हमारे पास जो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है, ये है ब्लैंटिडियम जो कोलाइट से इन्फेक्शन क्रिएट होता है, एक तरह का पैरासाइट है जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इज एन इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ दैट कॉज इन्फेक्शन, जो हमारी इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करता है उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लैंटिडाइसिस। उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। जब ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है उससे क्या हमारी बॉडी में जो डायरिया है वो डिजीज हो जाती है, अक्कर होती है। डायरिया उसका मेन सिम्टम्स है इस डिजीज का, उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लैंटिडाइसिस। ये थे हमारे जो मेट्रोनिडाजोल है उसके यूजेस हैं। ये इसके यूजेस और स्ट्रक्चर मेट्रोनिडाजोल का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस है, जो मेट्रोनिडाजोल है वो टैबलेट के फॉर्म में भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। सेकंड जो ये इंजेक्शंस के फॉर्म में भी अवेलेबल है मेट्रोनिडाजोल। थर्ड है जो स्पोजेट्रिस की फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम लोग इसको एज अ स्पोजेट्रिस भी यूज करते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो फ्लेजाइल, मेट्रोक्यून एंड मेट्रोक्यूनोल है, जिससे ये मार्केट में जिस नाम से ये हमारे पास
अवेलेबल होते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो कंपाउंड इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे।